कहिए। कुंदन, कुंदन यहीं रहता था ना? जी हाँ, वो यहीं रहते हैं। मुझे जरा मिलना है उनसे, कुछ काम था। वो बाहर गए हैं काम से। मुझे बताइए, मैं उनकी पत्नी हूँ। हाँ, तो शादी कर ली उसने। एक बात कहूं कर ली, तुम भी किसी से शादी क्यों नहीं कर लेती? एक अच्छी जिंदगी गुजारो तो। अच्छा कौन रहने देता है? माँ के कोख से कोई रंडी नहीं पैदा होती, बनाने वाले मिल जाते हैं। मुझे भी एक मिल गया था। कौन? दीनू, मेरे बाप का भाई। बेटी बेटी कहकर बुलाता था। और उस वक्त तुम्हारी माँ कहाँ थी? माँ को अपनी सुधी कहाँ थी उस वक्त? वो तो पहले ही पागल हो चुकी थी। छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी। तू तो बिल्कुल पागल हो गई है चंदा। माँ, अंदर जाओ। दीनू, हाँ। फिर क्यों आया तू? अरे तेरे बाप का भाई लगता हूँ बेटी, चाचा ताऊ कह करके बात किया कर, हमेशा तू कहा करती है। बहुत देखा है तेरा भाईचारा, 100 बार मना कर चुकी हूँ, यहाँ आने की जरूरत नहीं। अरे अगर आता भी हूँ बेटी तो तेरा भला बुरा देखने को आता हूँ। देख, ऊपर बड़े अस्पताल में मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, ले चल के चंदा को भर्ती करवा दे। मुझे पागल खाने में नहीं भेजना है माँ को, मैं खुद इलाज करा लूंगी। मोती काका। हाँ बेटे। मोती काका, मैं माँ के लिए दवा लाने जा रही हूँ, तुम जरा माँ का ख्याल रखना। अरे क्या पिटारा खोल रखा है चंदा? कजली जब दुल्हन बनेगी ये पहनाऊंगी उसे। अरे दुल्हन तो उसे कल बना दूं, पर वो साली माने तब ना। अब भी कैसे शादी करेगी? पागल हो? पहले डॉक्टर तो बन जाए, जब डॉक्टर बनेगी ना तो ये दूंगी उसे। अरे किस डॉक्टर के लिए जिंदगी बर्बाद कर दी? मर खप गया होगा कभी का वो तो। कजली, कजली, अरे कजली चली गई क्या दवा लेने? स्कूल गई है डॉक्टरी पढ़ने। क्या काम है? ठेकेदार साहब ऊपर बुलाए हैं, आए तो ऊपर भेज देना। साला ठेकेदार कब तक बचा के रखेगा उसे, मैं देख लूंगा। सीधी अंगली घी नहीं निकलता। हाँ, यहाँ क्या कर रहा है? क्या काम है तुझे?
बेहोशी में उठाकर शहर ले गया मुझे। कई रोज बंद अंधेरी कोठरी और जिस दिन उजाला देखा उस दिन बिक चुकी थी मैं गंगू रानी के कोठे पर। ये क्या किया तुमने? अगर उस वक्त मैं अपनी कटली के पास होता तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, थैंक यू। आज सुबह बहुत जल्दी उठ गई। तुम्हारे साथ तो मेरे दिन रात ही बदलने लग गए हैं। रात को जल्दी सो जाती हूँ, सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। आज सुबह खामखा पूजा करने को जी चाह रहा था। फिर कर लेती पूजा। आती है? सीखी ही नहीं। लो तुम पियो। लो ना, तुम्हारे लिए जलाया है। तुम नहीं पियोगी? तुमको पसंद नहीं, इसलिए सोचा तुम्हारे सामने नहीं पीऊंगी। मतलब मैं नहीं हूंगा तो पियोगी? क्या हुआ? कुछ नहीं, भूल गई थी। तुम भी हमेशा थोड़ा ही साथ रहोगे। और अगर कहूं कि हमेशा रहूंगा तो मैं हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता हूं। तो जितने दिन हो बहुत अच्छा है। सारी जिंदगी का वादा मत करना, बहुत डर लगता है ऐसी वादों से। एक बार मेरी माँ से वादा किया था किसी ने, और दूसरी बार मैं किसी से वादा करके चली आई थी। अब कितने सारे पैसे थे यहाँ, कहाँ गए? बटुआ भी, हाँ मिल गए। कितने पैसे थे? इतने सारे, अब इतने रह गए। ऐसा खर्चा करोगे तो वापस जाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। थोड़े से रख दो संभाल के। कजली, बहुत साल पहले इसी तरह एक लड़की मेरे प्रेजेंट संभाला करती थी। उस बार भी मेरी वापसी के लिए उसने 60 रुपए बचा के रखे थे। वो न रखती, मैं ना जाता तो बहुत सालों के बाद कुछ अजीब सा लग रहा है। बहुत साल पहले जब कुंदन था ऐसा लगता था। कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं।
महाराज, कहाँ चले गए थे आप? अब तक नाराज हो? मुझसे गलती हो गई थी, माफ कर देना। मैं अपने कपड़े लेने आया हूँ। वो तो नहीं मिलेंगे। न कपड़े मिलेंगे, न तनख्वाह, न छुट्टी, कुछ नहीं मिलेगा। देखो काका, ये घर तुम्हारा है और इस घर के साहब भी। हमारा यहाँ कुछ भी नहीं, न साहब है न घर। साहब ने तुमको घर संभालने के लिए रखा है, तुम ही संभालो। हमें क्यों रखा जाता है, कैसे रखा जाता है, तुम्हें नहीं मालूम काका? कोई घर थोड़ा ही देता है हम जैसियों को। तो फिर क्यों आई हो यहाँ, एक इज्जतदार आदमी को खराब करने के लिए? धंधे के लिए आई थी काका, और वही भूल गई थी। औरतों की तरह देखने लगी थी उसे। पता नहीं ये सब कैसे जाग गया मेरे अंदर। काका, काका तुम वापस आ जाओ। मैं कल चली जाऊंगी। तुम्हारे साहब का कुछ नहीं जाएगा काका। मैं ही कहीं की न रहूंगी, न घर की न। ये कौन साला कमबख्त आ गया इस वक्त? चल उठ बे टुकड़े, देख जरा। तुम आओ सेठ, आओ अंदर आ जाओ। बैठो बैठो। कहो इस वक्त कैसे आना हुआ? अभी तो पहले ही पैसे खत्म नहीं हुए तुम्हारे। एक बात करनी थी, इसलिए समझ में नहीं आता कैसे कहूं आपसे। लड़की बदलनी है क्या? ऊब गए कजली से? आप समझेंगे नहीं। बात यह है कि कजली एक अच्छी लड़की है, किसी अच्छे घर की लड़की है, और मैं उसे यहां से निकालना चाहता हूं। सेठ, अच्छी बच्ची कोई नहीं है इनमें, सब की सब रंडियां हैं। हाँ, धंधा अच्छा कर लेती हैं। सेठ, तुम सीधे सीधे काम देखो और गुटलियां हमें वापस कर दो। इन्हें बीजने की कोशिश मत करो। कजली से कितना कमा लेती हैं आप? कितना कमा लेंगी? और कब तक कमा लेंगी? 5 साल, 10 साल, 15 साल? उसकी सारी जिंदगी से जो आप कमा सकती हैं वो मुझसे ले लीजिए। तुम्हें कजली ने भेजा है या? उसे नहीं मालूम, उसे तो मैंने जिक्र भी नहीं किया। उसे मनाने के लिए भी कैसे समझाऊंगा कह नहीं सकता। पागल मत बनो सेठ, ये भेड़ बकरियों की मंडी नहीं है। यहाँ मेरी बेटियां रहती हैं। तुम लोग बेच सकते हो अपनी बेटियों को, मैं नहीं बेचती उन्हें। वो बिकाऊ नहीं है। ऐसी कोई रकम जो आपने सिर्फ सुनी हो लेकिन देखी ना हो जिंदगी में, वो भर लीजिए, मैं चुका दूंगा। लेकिन कजली मुझे दे दीजिए, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा।